लूट नहीं डकैती की गई है। और चंपत राय जो है, एक कहानी हम लोगों को पढ़ते थे चौथी कक्षा में, अल्ली बाबा 40 चोर। ये टिन्नू यादव को फांसी, ये तो मनुस्मृति का विधान है। वह बेईमान बताओ, इतना लतखोर है, इतना लतखोर है। ये अपना हेलीकॉप्टरवा में भर के चोरी वाला रुपया और सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर के आते थे और गोरखनाथ मंदिरवा में भेज देते थे। जोगी जी कि अगर उस ट्रस्ट का चेयरमैन किसी निषाद को बना दिया गया होता, किसी छत्री को भी बना दिया गया होता, तो ये लूट का जो वहाँ पर खेल हुआ है कि अगर 50 करोड़ अगर लूट का ये पकड़ ले, ये जो चोरी का, तो मैं 45 करोड़ जो है कि मैं दान दे दूंगी। मोहम्मद गजनवी तो सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। लेकिन यहाँ पर जो है कि यादव होने के नाते जो है टिन्नू यादव का नाम आगे कर दिया गया। सारा ऐसा जो लूट का खेल जो है, ये तो अब तय हो गया है कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। सैकड़ों करोड़ रुपए सोने चांदी जेवर हीरे मोती जो भी चोरों को मिला, जो उसमें ट्रस्ट में थे, जो चोर उसी की जिम्मेदारी जिनको मिली थी, वही उड़ा कर ले गए। चंपत राय का बयान आ गया है कि टिन्नू यादव ने विश्वासघात करके किसी सपा नेता को बता दिया, इसीलिए बात बाहर आ गई। तो टिन्नू यादव ने सही किया या गलत किया? अगर किसी सपा नेता को ये बता दिया कि चोरी हो रही है, बड़ी चोरी हो रही है, तो टिन्नू यादव जेल में क्यों हैं? अगर वो कुछ चोरी किए तो वो बताता क्योंकि टिन्नू यादव की चोरी हो रही है। बहुत मुद्दा है, पूरा देश गुम रहा है। राम जन्मभूमि में जो चोरी हुई है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपत राय अगर उसके मुखिया थे, अनिल मिश्रा मुखिया थे, तो उनको बचाया क्यों जा रहा है? वो इस्तीफ़ा देकर बच जाएंगे तो SIT की जांच में उनका नाम क्यों नहीं है? सरकार में बैठे लोग उनको पूजनीय क्यों बता रहे हैं? लौटन राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अपना पक्ष रखते हैं, मजबूत वक्ता हैं। कैसे देखते हैं सर पूरा ये? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर जो ट्रस्ट बना है, उसमें बड़े पैमाने पर लूट नहीं डकैती की गई है। और चंपत राय जो है, एक कहानी हम लोगों को पढ़ते थे चौथी कक्षा में, अल्ली बाबा 40 चोर का। तो चंपत राय जो है 40 चोरों का जो है सरदार है। और चंपत राय के लोग कह रहे हैं कि बड़े त्यागी पुरुष हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। आज उनका बयान ये क्यों आया कि टिन्नू यादव ने जो है विश्वासघात किया, यानी इनका भंडाफोड़ कर दिया, सपा के किसी नेता को बता दिया। हमें तो ये पता लगा है कि यह भंडाफोड़ जो है जीजा और साला जो अनुकल्प मिश्रा है और लवकुश मिश्रा है, इन लोगों से यह भंडाफोड़ हुआ है। आप देख लीजिए कि यादव होने के नाते जो है टिन्नू यादव को, जो चंपत राय का बड़ा ही विश्वसनीय रहे, 1992 से टिन्नू यादव जो है विश्व हिंदू परिषद से जो है और RSS से जुड़े रहे, इनके करीबी रहे। और ये चोरों का जो गैंग है, बड़े पैमाने पर वहाँ लूट। आप देख लीजिए कि बम्बई के जो सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी दिया था, चांदी गायब। 1250 जो है कि सिलाएं जो थी, सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम रत्नों से जड़ी, कालभुसुंडी गायब, कालभुसुंडी गायब। और 125 जो है कि ये कमल, चांदी के कमल थे, वो गायब कर दिए गए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यादव होने के नाते जो है टिन्नू यादव का नाम आगे कर दिया गया। सारा ऐसा जो लूट का खेल जो है, सारे जो है कि चाहे अनुकल्प मिश्रा किए हों, डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, राजेश शुक्ला हैं, लवकुश मिश्रा है, एक और कोई जो है कि डीके मिश्रा ऐसे करके एक डीके पांडे हैं। ये तमाम जो लुटेरों का गैंग है जो अपने को परशुराम वंशज बताते हैं। हम तो पहले ही कहा था कि अगर उस ट्रस्ट का चेयरमैन किसी निषाद को बना दिया गया होता, किसी छत्री को भी बना दिया गया होता, तो ये लूट का जो वहाँ पर खेल हुआ है नहीं हुआ होता। जितना 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना, क्या एक भी OBC SC के व्यक्ति को रखा गया? उमा कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, लोधी निषाद होने के नाते उनको दरकिनार कर दिया गया, शिलान्यास तक में नहीं बुलाया गया।
और उमा भारती साध्वी तंबरा जो चाहे विनय कटियार, ये लोधी निषाद और कुर्मी होने के नाते इनको जो है कि पूछा तक नहीं गया। और जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी जो राम के वंशज हैं, एक भी राम के वंशज को रखा गया। आज ये बेईमान जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो सनातन विरोधी है, राम के द्रोही है, ये कांग्रेस वाले, ये समाजवादी पार्टी वाले हिसाब क्यों मांग रहे हैं? चोरी पर जो है कि आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? उनको आवाज़ उठाने का जो है कि हक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो सनातन के रक्षक अपने को बताते हैं, अगर मान लिया कि अगर उनकी बहन बेटी है, अगर उनकी बहन बेटी के साथ जो है उनके गांव वाला रेप करे, चाहे उनके घर वाला करे, चाहे स्वयं वो रेप करे, तो क्या ये रेप नहीं कहा जाएगा? क्या इस पर आवाज़ उठाना और इसे बलात्कार बताना क्या गलत है? वहाँ पर जो है कि बड़े पैमाने पर खेल किया गया। और अभी टिन्नू यादव की जो पत्नी कर रही है, ये जहाँ 50 करोड़ टिन्नू यादव के द्वारा लूटने का आरोप लगा रहे हैं, चुराने का आरोप लगा रहे हैं। टिन्नू यादव की औरत तो पत्नी तो कह दी कि भाई पूनम यादव समझौता नाम है, उन्होंने कहा कि अगर 50 करोड़ अगर लूट का ये पकड़ ले, ये जो चोरी का, तो मैं 45 करोड़ जो है कि मैं दान दे दूंगी। लेकिन यह जो है चोर चोर मौसेरे भाई बन करके जो बड़ा खेल। और देखिए जोगी जी हर हफ्ते में अयोध्या क्यों जाते थे भाई? अब तो सवाल खड़ा होता है ना, क्यों जाते थे? आप बताइए। जाते थे, लगता है हेलीकॉप्टरवा में भर के चोरी वाला रुपया और सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर के आते थे और गोरखनाथ मंदिरवा में भेज देते थे। योगी जी आखिर जोगी जी आप चुप क्यों हैं? आज जोगी जी जितना बार अयोध्या गए हैं, इनको नहीं भनक लगी कि यहाँ पर चोरी हो रही है? और जो आज एसआईटी का जो ये गठन किया गया, एसआईटी का गठन करने का कोई औचित्य था क्या? ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले होता है कि नामजद जो है कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर के बाद जब न्यायालय में मामला होता है तो न्यायालय एसआईटी का गठन करता है। लेकिन यह सरकार जो इनके पार्टी के सहयोगी हैं, अमित शाह को जो हिस्सा पहुंचाने का काम कर रहे थे, दिल्ली में बंगाल के चुनाव में बड़े पैमाने पर इस मंदिर के चढ़ावा का चोरी का हिस्सा वहां भेजा गया। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, इस चोरी का पैसा धन दौलत जो है, यह उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, बांटने के लिए भी इस तरह का खेल किया गया है। तो ये पूरा गुजराती गैंग जो है, ने भंडाफोड़ कर दिया भाई। जब संज्ञान में जब मामला आ गया चोरी का, और बताओ कि मोहम्मद गजनवी तो सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, लेकिन यहाँ पर जो है 70 बार यहाँ पर लूट हुई, चोरी हुई, लेकिन इसका जो है कि वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिल पाया। गद्दारी कर गए मतलब। देखिए असलियत बता दिया, वहाँ पर चोरी हो गई। देखो या उनका जमीर जाग गया। टिन्नू यादव का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि राम के नाम पर जो वहाँ लूट का धंधा चल रहा था, चोरी चल रही थी, चोरी नहीं डकैती चल रही थी, उसका जो है कि अगर टिन्नू यादव ने भंडाफोड़ किया तो मैं तो धन्यवाद का पात्र दूंगा कि उन्होंने राम के प्रति जो आस्थावान लोग हैं, जिनकी श्रद्धा राम में है, कम से कम उनकी भावना के साथ कितना कुठाराघात किया जा रहा था, ये तो राम के साथ विश्वासघात है। अभी मैं सुन रहा था वो कैसरगंज के पूर्व सांसद महोदय, क्या नाम है, कौन सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा 4 बरस हो गया, हम लोगों को तो आरोपी बनाया जा रहा है। जो दल बदलू हमारी पार्टी छोड़कर चले गए, वो चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे मनोज पांडे आदि हो, आज उनकी बोलती क्यों नहीं बंद हुई है? उस दिन अभय सिंह रो रहे थे कि हमें राम मंदिर में दर्शन करने से, जानने से अखिलेश यादव ने रोक दिया। आज उनकी भावना नहीं आहत हुई है। आज अभय सिंह कहाँ कुंडली मार के बैठे हैं, कहाँ छिप गए हैं? आज तो अभय सिंह को उस पर बोलना चाहिए ना। लेकिन ब्रजभूषण शरण ने कहा कि 4 बरस हो गया मैं राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गया। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की भी भावना आहत है, इस नाते आहत है कि राम को छत्री बताया जाता है और ट्रस्ट 15 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया गया, तो एक भी छत्री को उसमें नहीं रखना था, एक भी ओबीसी को नहीं रखना था। तो ये केवल वोट के लिए जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सारा हिंदुत्व की जो इनकी कलई है खुल गई है। अभी तक लोग चंपत राय को जानते थे कि अगर ये बिहार के होंगे तो यादव होंगे, बंगाल के होंगे तो ब्राह्मण होंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के होंगे तो भूमिहार ब्राह्मण होंगे। लेकिन चंपत राय जो है ये बंसल है, सुनील बंसल जो बड़े करीबी अमित शाह के हैं, और अमित शाह के करीबी चंपत राय भी है। चंपत राय को उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाकर ये सारा जो है पहले से पटकथा वहाँ लूट की बनाई। टिन्नू यादव को तो मुख्य आरोपी बनाया गया है।
भाजपा वाले कह रहे हैं, जो ट्रस्ट में लोग हैं वो कह रहे हैं कि यादव नहीं होते तो इतना लूट नहीं करते, यादव हिंदू नहीं है। जहाँ यादव का नाम आ जाए, मुझे बचपन में कहानियाँ जो हम अपने बाप दादा से सुनते थे, लोग ये बड़े जो सामंती और वर्चस्ववादी जातियाँ थी तो यादवों को लठैत के रूप में रखती थी कि यादव को लठैती के रूप में आगे करके कितना उड़ा ले गए फिर। तो ये लठैत का ये बेचारा तो जो है चंपत राय का ड्राइवर था और चंपत राय चपत कराते थे वहाँ पर 9-2-11 जो कराते थे वह कहीं ना कहीं जो है अपने गले में फांस न पड़े, इसलिए टिन्नू यादव को ये आगे कर दिए थे। मतलब टिन्नू यादव पाए कुछ नहीं, बदनाम है टिन्नू यादव को। और कौन, आलोक यादव की कौन है, मनीष यादव, ये केवल बदनाम किया जा रहा है यादव होने के नाते। जहां मामला कहीं किसी भी घटना में अगर यादव कहा जाता है तो यादव को ट्रोल कर दिया जाता है। लवकुश मिश्रा की बात नहीं होगी। वह आप बताओ, दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर रहे हैं, उन्होंने कहा 40% जो है कि कमीशन इंजीनियर जो अनिल मिश्रा रहा है कि वह जो है 40% कमीशन लेता था, चाहे बिजली का पार्ट की खरीदी हो, चाहे फर्नीचर की खरीदी हो। सीमेंट 200 बोरी लिया जाता था तो 300 बोरी का जो है कि बिल बनाया जाता था। तो 40% कमीशन खोरी करके जो राम को अपने आस्था का केंद्र बताते हैं और राम की शक्ति का गुणगान करते हैं, और वही लोग जो है 40% विनय कटियार भी फायर हैं पूरी तरीके से। देखिए, विनय कटियार के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है, बहुत बड़ी गद्दारी। ये जो सनातनी अपने को बनते हैं, जो राम भक्त बनते हैं, इन्होंने गद्दारी करने का काम किया। आप देख लो कितना बड़ा ये खेल है कि कार सेवकों पर गोली चलाया नृपेंद्र मिश्रा, और नृपेंद्र मिश्रा को ही श्री राम मंदिर ट्रस्ट का जो है कि चेयरमैन बना दिया। ये प्रायोजित तरीके से नेताजी को बदनाम करने के लिए ये मुख्य सचिव के पद पर जो और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को कायम रखना, और मुख्य सचिव रहते हुए जो है इन्होंने नृपेंद्र मिश्रा ने जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दुलारे थे, आरएसएस के कैडर से निकल करके आए थे, उन्हीं को जो है इस ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। और ये कहिए कि 90 के दशक में 1991 में नृपेंद्र मिश्रा ने कार सेवकों पर गोली चलवाया, और आज जब ये 70 चोरियों का जो भंडाफोड़ हुआ है तो आज जो है संजोग बस नृपेंद्र मिश्रा ही श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। नृपेंद्र मिश्रा ही मतलब कलाकार हैं पूरा। जो ये भैया सारे के सारे वहाँ डकैत तो चोर बैठे हुए हैं। सारा राम के मंदिर में अगर उनका नार्को टेस्ट करा लो, चाहे हनुमानगढ़ी में जो संत बैठा है, एक वो चोरवा क्या कर रहा है कि नार्को टेस्ट अखिलेश यादव का कराना चाहिए, नार्को टेस्ट जो है कि राहुल गांधी का कराना चाहिए, केजरीवाल का कराना। अच्छा, ये टिन्नू यादव को फांसी, ये तो मनुस्मृति का विधान है। वह बेईमान, बताओ, इतना लतखोर है ये परमहंस आचार्य। अरे लतखोर है यार, वो पागल गुरु है। अरे वो पागल है, एकदम बेवकूफ है, लतखोर है, कट्टर जातिवादी कहता टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए, और जो शेष आरोपी हैं उनको 6 महीना के जेल में रख करके उनको छोड़ देना चाहिए। यानी कि इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसी को मनुवाद कहते हैं, और इसी को मनुस्मृति का विधान कहते हैं। तो हमारे साथ लोटन राम निषाद जी थे। राम मंदिर में जो डकैती हुई है उसी पे बात कर रहे थे। चंपत राय ने कहा था कि टिन्नू यादव ने विश्वासघात कर दिया हमारे साथ, सपा नेता को बता दिया, अखिलेश यादव तक बात पहुंच गई, इसीलिए बात उजागर हो गई। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। ऐसी खबरों के लिए धन्यवाद।